अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं सब? अभी कुछ लोग आ जाएं, फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेते हैं। एहसन नवाज, चंद चढ़ा, पता नहीं नाम की मुझे समझ नहीं आई, बट वेलकम। जाफी साहब वेलकम, अली साहब वेलकम, काशिफ साहब, काशिफ शेख साहब वेलकम। कैसे हैं आप सब? अभी कुछ लोग आ जाएं तो हम कुछ चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह। कुछ बातें। वेलकम। अच्छा, मुझे लगता है कि लोग आ जाएंगे, मुझे स्टार्ट कर लेना चाहिए क्योंकि 9 बज गए हैं और टाइम एक तो बहुत लेट रखा है मैंने। जी वालेकुम सलाम जी, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अब मैं ये दोबारा भी नहीं आपका जो आपकी कास्ट है ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से जो है ना कुछ और निकल जाए, तो वो फिर चलें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि क्योंकि आप लोगों ने इतनी सपोर्ट किया है, इतना ज़्यादा कि मैं हैरान हो गई। मुझे पहले बता देते, मैं इनको कुत्ता बोल देती। आप लोगों ने मुझे अगर इतना सपोर्ट करना था और इतना प्यार देना था तो मैं इनको पहली जो है अच्छे से इनकी तबीयत ठीक कर देती। मुझे नहीं पता था लैया वाले लोग इतने तंग हैं। ये तो मेरा अपना पर्सनल मैटर था जिसकी वजह से मैंने इनको बोल दिया। और वो मेरी एक जो वीडियो थी वो मेरी 6000 व्यूज़ उस पर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे सामने कुछ पोस्ट्स आई थी जिनकी मैं बात करूंगी यहाँ पे। ये हमारी लैया की कंटेंट क्रिएटर हैं नबीला कौसर। तो इन्होंने लिखा है अपनी आईडी में पोस्ट, अब्दुल्ला साहब वेलकम। अब बस मुझे कोई दुआ मत दीजिएगा क्योंकि आपकी दुआ बददुआ लगती है, दुआ नहीं लगती। इन्होंने 2 बंदों को दुआ दी थी, दोनों ही अगले दिन जो है ना बस उनकी बहुत बुरा हाल हुआ उन बेचारों का। एहसानुल्लाह सीयर साहब, आपसे मुलाकात नहीं हुई लेकिन वेलकम। आप बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं। जी, आप नडर आवाज़ और बेसहारा आवाज़ में सुनने के लिए कब से माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अक्सा चीमा अब वही हैं तो थैंक यू, जो भी हैं बल्कि यूसुफ मेरानी साहब है, सकलैन यूसुफ गिल साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, मैं बता रही थी नबीला कौसर साहिबा का। इन्होंने लिखा है ब्रेकिंग न्यूज़, कल्बे सुगरा ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर मोहसन अदील के खिलाफ मुझसे व्लॉग क्यों बनवाया? क्या है इसकी अपनी दुश्मनी? कंजालों के साथ मिलकर मेरी रिकॉर्डिंग करने का मकसद? मुझे बार बार ये बोलना मोहसन अदील के खिलाफ दरखास्त दो। इन सब की सच्चाई बहुत जल्द।
अच्छा, सच्चाई इनकी क्या है? सच्चाई ये है कि ये नबीला कौसर कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, हैप्पी लैया लीड कर रही हैं ये बहुत अच्छे से। तो जब ये आती हैं मेरे पास तो ये मुझे कहती हैं कि कुछ ऑफ द रिकॉर्ड इन्होंने मुझे बातें की कि बात करनी है, ये वो सारी इन्होंने स्टोरी सुनाई। मैंने कहा ठीक है, आप अगर व्लॉग बनाना चाहती हैं, हमारे साथ पॉडकास्ट में आना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आ जाएं, बैठ जाएं, बात करते हैं। तो जब ये बात करने लगती हैं फिर ये वहाँ पे उनका नाम नहीं देती। हमारे बार बार अगर हमारा आप पॉडकास्ट दोबारा देखें जिसमें ये आई हुई हैं तो ये वहाँ पे हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये नाम लें, क्योंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड हमें ये कहते हैं कि मैं नाम लूंगी, और ऑन द रिकॉर्ड ये उनका नाम नहीं लेती। फिर ये इनकी आती है पोस्ट, कल्ब सूरा ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर मोहसिन अदील के खिलाफ मुझसे व्लॉग क्यों बनवाया? आपने तो वहां पे किसी का नाम नहीं लिया था। इसका मतलब है उस टाइम पे जब आप हमारे पास आई थी तो उस टाइम पे जब आपने हनी ट्रैप वाली बात की थी तो वो मोहसिन अदील खिलाफ, इनके खिलाफ थी, है ना? क्योंकि आपने तो हनी ट्रैप की ही बात की थी ना वहां पे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके बगैर बताए आपके नाम की एप्लीकेशन दे देते हैं थाने में जाके, और वहां से फिर आपको कॉल आ जाती है। और कंजियालों को भी आपने कुछ ऐसी इनका भी कुछ बताया था, लेकिन आपने बड़ा अफसोस हुआ था, आपने तो ये बोला था कि ये आपके भाई हैं, लेकिन वो भाई तो नहीं थे क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग एक आई थी। तो खैर, आपकी ये बात मैंने क्लियर कर दी है कि मैंने पॉडकास्ट तो नहीं बनवाया था, मेरे पास वो भी एविडेंस है। अगर आप चाहेंगी तो वो भी मैं, या कोई भी चाहेगा तो मैं वो दे दूंगी आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद ही कहती हैं क्या है इसकी अपनी दुश्मनी? मेरी दुश्मनी वो मैं अभी आप लोगों को आगे बताती हूँ क्या दुश्मनी है असल। अच्छा, उसके बाद कंजियालों के साथ मिलकर मेरी रिकॉर्डिंग करने का मकसद? कौन सी रिकॉर्डिंग? मुझे नहीं समझ आई। और कंजियालों के साथ मिल के क्यों? मैं तो कह रही हूँ कि इन पे इस्लामिक लॉ लगना चाहिए और दोनों पे लगना चाहिए, मैंने एक का तो नहीं बोला था। तो मैं कंजियालों के साथ क्यों मिलूंगी? क्योंकि वो भी मेरी नज़र में वो भी थर्ड क्लास ही हैं, जाहिर सी बात है। तो कोई अच्छा काम नहीं किया उन्होंने मेरी नज़र में, वो भी उन्होंने अपने लिए किया जो भी किया, बहरहाल। अच्छा, उसके बाद कहती हैं मुझे बार बार ये बोलना मोहसिन अदील के खिलाफ दरख्वास्त दो, इन सब की सच्चाई बहुत जल्द। मैंने नहीं बोला, कोई एविडेंस है तो वो आप ले आए। इसके ऊपर पीका एक्ट लगता है, जो आपके ही वो बोंगा साहब जो है ना आपके, उन्होंने ये बोला है कि पीका एक्ट लग गया है, नौजवान के वालिदैन अपने बच्चों को संभालें, लगाम लगाएं। तो ये उन्होंने ही बोला था, मैंने नहीं बोला पीका एक्ट चेक। मैं किसी से नहीं डरती, ठीक है ना? तो ना मुझे डरने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जब बंदा कुछ गलत करता है ना तो ही डरता है, तो मैं नहीं डरती। तो आपके पास इसका एविडेंस है? आपने तो ये बोल दिया कल्बे सुगरा ने कहा, और फिर इसकी सच्चाई कब आएगी? कितना टाइम लगेगा? और क्योंकि इसको तो हुए हुए भी मेरे का काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5 हफ्ता निकल गया। अच्छा, फिर ये कहती हैं कल्बे सुगरा चीमा कौन? हाँ ठीक है, ये बताएं आप सबको। अच्छी बात है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं अभी न्यू आई हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा है कि मुझे लोग जाने। अच्छा है कि मेरी जो काम को पहचाने और मेरी इज्जत करें। तो उसमें लिखती हैं कि कल्बे सुगरा चीमा कौन? इसके वालिद ने किस लड़की को किया हरासा? बिनते हवा की आड़ में क्या कुछ हो रहा है, मैं उठाऊंगी पर्दा। ध्यान करना अपना पर्दा, ज़रा वो उठा रहता है, ज़रा उसको ज़रा ढांप लेना पहले। तो दूसरा ये है कि किस लड़की को किया हरासा? वो जो लड़की थी ना, कंदील काजमी लड़की थी ना, तो उन्होंने एलिगेशन लगाया था मेरे फादर पे, ठीक है? तो मैंने उनको बोला था कि एविडेंस दें इस चीज़ का, लेकिन उनके पास कोई एविडेंस नहीं था।
फिर आप चीख चीख के डीसी साहिबा के पास भी गई थी, एसी साहिबा के पास भी गई थी, लेकिन कोई एविडेंस नहीं था ना। तो फिर किसी ने कोई बात भी नहीं सुनी, ना कोई बात होती आगे, क्योंकि एविडेंस नहीं है ना आपके पास। आप कह रही हैं मुझे छेड़ा है या मुझे तंग किया है या मुझे हरासा किया है, लेकिन मेरे पास उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि मैं एक लड़की ज़ात की इज्जत की वजह से मैं अगर बख्श देती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं आपको, शायद मेरे पास कुछ है ही नहीं या मैं शायद डर गई हूँ या कोई ऐसी बात, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेरे पास उनका पूरा डेटा है, किस किस को कब कब कहाँ कहाँ जा जा के मिलती रही हैं, मेरे पास सब है। वो चाहिए हो तो वो बता देना। अच्छा, उसके बाद कहते हैं बिनते हवा की आड़ में और क्या कुछ हो रहा है। बिनते हवा की आड़ में क्या कुछ हो रहा है? आप मेरा नाम लिख के एलिगेशंस लगा रही हैं सोशल मीडिया पे बैठ के और पूछ रही हैं कि बिनते हवा की आड़ में और क्या कुछ हो रहा है, तो बताया क्यों नहीं? पीका एक्ट इस पे भी लगता है। पता है कितने कितने पीका एक्ट लगवाऊंगी इसके ऊपर। उठाऊंगी पर्दा, ये उठाएंगी पर्दा, जिनके अपने। अच्छा, उसके बाद मेरे सामने एक पोस्ट आती है, इनका नाम नहीं लूंगी मैं। तो ये लिखती हैं शरीफ बीबी, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ खानदान से हूँ और शरीफ ही हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे सुन के, शरीफ बीबी। और साथ में लिखते हैं कि आपका रिश्ता क्यों टूटा, ऐसा कौन सा कारनामा सामने आया था आपका, रिश्ता ही खत्म। मतलब ठीक है, अगर मेरा रिश्ता टूटा, मेरा रिश्ता हो गया खत्म, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 2 नफल अदा किए थे उस पे। और वो जो कारनामा था, मैं तो उनको कुत्ता बोल दिया, मैं उनको कुत्ता बोल रही हूँ, लाइव हूँ, ठीक है। तो मैं उनको कुत्ता बोल रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि वो कुत्ते हैं। अगर मेरा कोई कारनामा सामने आया था उनके, तो मैं उनको कुत्ता ना बोलती, मेरे अंदर इतनी जुर्रत ना होती अगर कोई कारनामा मेरा सामने आता। हाँ, उनके कारनामे बहुत सामने आए थे मेरे, जिसकी वजह से वो टूटा, और बहुत अच्छा हुआ कि टूट गया, अल्लाह का शुक्र है कि टूट गया। नफल अदा किए मैंने कि शुक्र है अल्लाह ताला ने बचा लिया मुझे, अल्लाह ताला ही हमेशा बचाता है। तो फिर साथ में इन्होंने एक ये भी लिखा था, ऊंचा घर, जहां जिसकी बहू बनने से नहीं बन सकी शरीफ बीबी, और इस वजह से जो है वो जहनी तवाज़ुन जो है इनका खराब हो गया। ऊंचा घर तो दिखा दें पहले मुझे, किधर है वो ऊंचा घर, कौन सा ऊंचा घर। और रिश्ता हुआ था, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं रिश्ता वो जो आप कर रही हैं वो नहीं हुआ था। आप बहुत कुछ कर रही हैं, उस पे नजर डालें। अपने गिरेबान में झांकेंगी ना जिस टाइम आप, तो बड़ा गंद निकलेगा फिर, ठीक है। नाम नहीं लिया मैंने, इस पे ये ना लगाना कि अब नाम लिया आपने। अच्छा, ओके। फिर क्या आता है, एक और पोस्ट आती है मेरे सामने, लैया की शरीफ बीबी जो मुझ पे इस्लामिक लॉ लगा रही थी, खुद एक अमीर लड़के को फंसाकर रिश्ता लेने पे मजबूर करती है। रिश्ता होने के बाद इस शरीफजादी के करतूत ऐसे थे, वो रिश्ता तोड़ देते हैं। अब इस पर कौन सा लॉ लगता है? इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ। अमीर लड़का तो कौन सा अमीर लड़का भाई, 2 साल का टाइम लिया था उन्होंने, ठीक है, कि कमाने लग जाए हमारा लड़का, उसके बाद रिश्ता। तो 2 साल में अल्लाह ताला ने वो 2 साल जो है वो मेरी जिंदगी के अच्छे लिख दिए थे कि मैं उसमें बच गई। कौन सी दुनिया में पल रहे हैं, कौन से अमीर लड़के, कौन से अमीर रिश्ता, अब वो आप ही करते हैं, मैं नहीं करती। मेरे पास इतना टाइम नहीं है अमीरों को फंसाऊं और फिर उनसे शादियां करूं और फिर ख़त्म करूं, फिर तलाक़ें लूं और फिर ये करूं फिर वो करूं, ये मेरे से नहीं होता। अच्छा, एक और मेरे सामने एक आया था, लिखते हैं
अच्छा, ये लिखते हैं कि लिया में कुछ अर्सा पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक लिया का मशहूर आदमी किसी लड़के के साथ कर रहा था। क्योंकि ये चीज़ ये लिख सकते हैं, मेरी ज़ुबान नहीं बोल सकती इतने बोल्ड वर्ड्स। अच्छा, उसके बाद लिखते हैं फिर एक लिया की शरीफ बीवी उठी, इसको सपोर्ट किया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वही बीबी मुझ पर इस्लामिक लॉ लगाने। इस्लामिक लॉ तो लगता है आपके ऊपर, ये तो जायज़ नहीं, माने या ना माने आप, ये लगता है, ठीक है ना, वो आपके ऊपर लगेगा, लगना तो चाहिए। वैसे लग जाए एक दफ़ा ना, आता कि तबीयत सेट हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। मुझे मौलवी कोई उठाए ना, कोई लाइव देख ही रहा है ना मुझे, तो फिर वही उठ जाए कोई इज्जत की खातिर लिया की, और लगा ही दे भाई इस बार तो इस्लामिक लॉ, तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मेरे सामने एक स्क्रीनशॉट आता है और स्क्रीनशॉट में क्या लिखा होता है, हाँ साहब हैं एक हमारे लिया के, तो वो उनका एक होता है कि वो कहीं के सदर भी हैं मेरे ख्याल से। हाँ साहब हैं, कहीं के सदर हैं। अच्छा, तो वो उनके ऊपर कोई लड़की लगा रही है एलिगेशन कि वो हैं ठरकी। ओ भाई, ये तो बड़ा अच्छा। इन्होंने कुछ लिखा है इधर तो तीन निकाह करने वाली माशरे में खुद को पार से समझती हैं। सही है। अच्छा, खैर, तीन निकाह किसके थे? तीन निकाह किसके थे? तीन नहीं, मेरे ख्याल से वो चार थे, क्योंकि एक बीच में ना वो भी हुआ है उनका, हलाला। क्या नाम है इनका, ये मुझे अभी बता रहे हैं, एहसन नवाज साहब। आपको मैंने कहा याद करवा दूं कि उनके मेरे ख्याल चार हुए ना, एक हलाला भी तो हुआ ना, दोबारा से भी तो होता फिर निकाह, हलाला भी किया उन्होंने। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट मेरे सामने आता है कि उसमें वो बता रहे हैं कि हाँ साहब जो है ना वो ठरकी हैं। अभी हाँ साहब जो हैं वो अच्छे खासे मोजिज़ बंदे, और उनको एलिगेशन किसी ने लगाया, लड़की ने, और वो कहती हैं ये ठरकी हैं, और ये जो हैं ये हैं बिल्डिंग वाले बंदे, जिनकी जो औरत है ना वो बिल्डिंग वाली बंदी है कोई, ये अब आप खुद देख लीजिएगा कौन होगी। अच्छा, फिर आज भी एक पोस्ट लगती है, पोस्ट में लिखा जाता है, मेरी रिकॉर्डिंग बेचकर घर चलाने वालों का भी अपना ही लेवल है। बाजी, आपका ना मानसिक संतुलन हिल चुका है, और आपकी कमाई से ना आपके गुरु का घर चलता है, हमारा घर नहीं चलता। क्योंकि वो जो लिखा था ना 30,500 रुपये में आपकी रिकॉर्डिंग बिक गई है, तो 30,500 ही आपकी औकात है। अच्छा, फिर एक और आंटी उठती है, वो कहती है कि ना तीन आंटियां पत्नी, 3 इडियट्स में का, एक आपके घर में, एक आपकी खाला, एक आपकी फूफो। फूफो, अच्छा, जब बात आई ना फूफो पे, तो सच में मेरी तो हंसी निकल गई वहां पे। अच्छा, मेरी जो फूफो है ना वो अभी फिलहाल आंटी गई हुई हैं आउट ऑफ कंट्री, आ जाएं तो आपकी ना मैं उनको भेज दूंगी रिकॉर्डिंग, ये वाली वॉइस जो आपने बनाई हुई है। तो क्योंकि ना आप सोचें, अभी तो मैं कल्बे सुगरा आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, तो कल्बे सुगरा की फूफो वो क्या करेगी आप लोगों के साथ? वो तो आप जैसियों को ना 2-3 को ऐसे निकल जाती है और फिर ना डिकार भी नहीं लेती। मैं ओपनली बोल रही हूँ, सीधी बात है, मेरी पुप्पो ऐसी ही है। और मेरी पुप्पो भी देखेंगी ये, अभी शायद वो उनका टाइम नहीं होगा, तो वो इस टाइम पे नहीं होंगी ऑनलाइन। अच्छा, बहुत लोगों के आए हुए थे।
अच्छा, उसके बाद कहते हैं ये लोग, रिश्ता क्यों टूटा। रिश्ता टूटना, रिश्ता होना हर जगह बहुत इजी है, बहुत कोई मसला नहीं है, हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कोई उसमें नहीं है। लेकिन रिश्ता क्यों टूटा, कौन से कारनामे सामने आए थे आपके। मेरे तो कोई कारनामे सामने नहीं आए थे, लेकिन हाँ इनके आ गए थे, तो वो इस वजह से टूट गया और वो हमने खुद तोड़ा। अच्छा, फिर एक आंटी कहती हैं मेरी पोस्ट पे आके, बगैरत औरत, कल्बे, कुत्ती, पता नहीं कुत्तो, पता नहीं क्या ऐसे लिखना चाहे थे वो, लेकिन लिखा नहीं गया उनसे, कुत्तो लिखा गया। तो रमज़ान सुमरा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं। अच्छा, तो कहती हैं कि बगैरत, कल्बे, कुत्तो, पता नहीं कुछ ऐसे। तो उनको बड़ी तकलीफ़ हुई थी जब मैंने बोला था कि एक जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी, कुत्ता मैंने कहा था और मैंने बोला था कि उसने आगे कुत्तियाँ और कुत्ते रखे हुए हैं। अच्छा, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया था, उनको तकलीफ़ क्यों हुई इतनी। मतलब आप खुद ही चीख चीख के बताते हैं कि भाई हम हमें कह रही है, ये खुद बताते हैं आप, मैंने नहीं बताया। अभी वो इतनी इडियट किस्म की औरत, वो ये कह रही है कि मैं इनके पास, मुझसे क्यों व्लॉग बनवाया और मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों किया। भाई आपसे मिलना कोई, मैं तो नहीं चाहती, कोई शरीफ जाती औरत कोई नहीं चाहेगी आपसे मिलना, इस बात को समझें। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों जैसी से मिलना। आप खुद आई थी, याद हो तो, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सुनाऊं। वो किसी को भी चाहिए होगी तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, कोई मसला नहीं है मुझे। फिर आप डराते हैं, वो भोंगा साहब आके बैठ जाते हैं, पीका एक्ट लग गया है। भाई लग गया तो लग गया है, क्या करूं, क्या कर लोगे। अपनी जुबान देखी थी जब ये भुंकवा रहे थे, तब अपनी जुबान देखी थी, तब तो बड़े मजे ले रहे थे। बड़ी बेइज्जती की तजलील करते हैं ना आप लोग। आप लोगों ने कसम उठाई हुई है हर इंसान की, हर शरीफ बंदे की, आपने तजलील करनी है। अब ये तजलील बर्दाश्त करें फिर मेरी, जो मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ, ये अब आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। तभी तो आप लोग चीखें निकल रही हैं, पागल हो गए हैं आप लोग। कभी कोई उठ के शुरू हो रहा था, कभी कोई उठ के शुरू हो रहा था, मैं तो सबको जवाब दे रही हूँ, अकेली अकेली ही जवाब दूंगी। मुझे नहीं चाहिए कोई भी 2-4 हजार बंदे, या मैं पूरा कोई गैंग बना के आप लोगों के ऊपर वार करूं, मुझे नहीं करना, ना मुझसे होता है। और वो कह रहे थे कि ये अपनी पर्सनल दुश्मनी, हाँ मेरी पर्सनल दुश्मनी है। आप एक इंसान का फैसला करवाते हैं, आपको चेक दिया जाता है, आप बीच में बंदे होते हैं और आप वो चेक उठा के अपने पास कब्जा कर जाते हैं, वो चेक ही वापस नहीं करते आप। और फिर जब इनके इर्द गिर्द जो बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए कुत्ते हैं, जब हम इनसे बात करते हैं तो फिर ये क्या कहते हैं, ये ऐसे होता है, वैसे होता है, नहीं होता है, वो होता है। ठीक है, फिर बर्दाश्त करें, आप सारे कुत्ते हैं ना, तो बर्दाश्त करें फिर सब कुछ। फिर रो क्यों रहे हैं इतना, है पर्सनल दुश्मनी। मैं किसी की लड़ाई नहीं लड़ रही, मैंने नहीं कहा मैं कंजालों की लड़ाई लड़ रही हूं, मैं किसी की लड़ाई लड़ रही हूं, मैंने तो नहीं कहा। आप लोगों को लग रहा है अगर, तो मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं किसी की लड़ाई नहीं लड़ रही, मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। अपनी जो तजलील की आप लोगों ने मेरी, उसकी लड़ाई है ये। आप किसी की भी उठ के आप एक अरसे दराज से एक ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही। आपको डूब के मर जाना चाहिए। आपकी यही जो बैठी हुई है ना आपके इर्द गिर्द, यही घर आके जो आपके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में और आपकी बेटियों के बारे में बातें करती है ना, या आपको पता लगे ना, आप गैरतमंद हो ना, डूब के मर जाएं आप। लेकिन आप क्यों मरेंगे, क्योंकि आपको गैरत तो है नहीं, गैरतमंद तो है नहीं आप। क्योंकि अपनी बेटी के बारे में अगर कोई बात सुने तो वो तो अगले इंसान को मारने के पड़ जाता है ना। तो आ जाए मेरे पास, मैं आपको सुनाती हूँ क्या क्या बातें की इसने आपकी बेटी के खिलाफ। मैंने उसको रिवील नहीं कर सकती, ना मैं करूंगी, मैं सीधा बोल रही हूं।
बहुत अच्छी हैं, बहुत शरीफ हैं, अच्छे घर से हैं, उनकी माँ बहुत अच्छी है, लेकिन आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, आप घटिया हैं। आपको ये औरतें अच्छी लगती हैं, तो वो होता ना पिग्गी है ना, तो उसको पिग को ना अपने जो होते हैं ना, दूसरा जो कोई भी जानवर हो या कुछ भी हो ना, तो वो उसको जब उस लड़ता है ना, तो वो भी गंदा कर देता है उसको भी, क्योंकि वो खुद भी गंदा होता है, तो वो उसको भी गंदा, क्योंकि उसको गंदा ही अच्छा लगता है। तो आप भी वैसी ही हैं कि आपको भी जो गंद है ना दूसरा, वही आपको अच्छा लगता है। और अब इसके बाद अगर आप लोगों में से किसी एक ने भी, मुझे पता चलता है मेरे बारे में कोई बकवास की है, तो मैंने कुछ भी नहीं देखना, ना मैं डरती हूँ किसी से। मैं इस बिल्डिंग के अंदर घुस के जो है ना, मैंने आपको चपेड़े ना मारी ना, फिर मुझे कहिएगा। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ना आप अपना तमाशा खुद बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे डिस्कस ना करें, ये ना करें, वो ना करें। मुझे नहीं है मसला, ठीक है? तो मुझे आप लोग इस तरह के मैसेजेस मत किया करें कि आपको लोग जो है वो पुश कर रहे हैं, ये मेरी अपनी लड़ाई है, ठीक है? ये मेरी अपनी है लड़ाई, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हूँ। तो मुझे प्लीज़ ये मत कहा करें कि आप कोई आपको पुश कर रहा है, या मैं किसी के कहने पे कर रही हूँ। मैं किसी के कहने पे कुछ नहीं करती, ना मेरी आदत है। बिला वजह मुझसे कुछ भी नहीं होता। पंगा इन्होंने लिया, 3 आंटियां मैंने बात की थी, 3 में से 2 बिल्कुल साइड पे कर दो, क्योंकि उन्होंने कोई बात की ही नहीं मेरे साथ। एक होता है ना, एक इंसान कहता है मैंने लड़ना ही नहीं है, तो वो मेरी उनके साथ कोई बहस नहीं है, ठीक है? वो खुद ही पहले साइड पे हो गई, उन्होंने कहा हमारी कोई तुम्हारे साथ लड़ाई ही नहीं है। तो एक ने की थी कि डाइवोर्स हुई हुई है आपकी, तो उनको फिर मैंने जवाब दिया था अच्छे से, तो वो उसके बाद वो भी नजर नहीं आई। तो उनके साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है, और ना ही मैंने उनको पुष्पा को फ्लावर समझा। क्या है ये? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस बात करने के लिए आई हूँ। आरिफ साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू। बाकी ये मत समझें कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, या मेरे पास कोई चीज़ें नहीं है। मेरे पास बहुत कुछ है, बेचती नहीं हूँ, बेचूंगी भी नहीं, ठीक है? वो मैं रिवील भी नहीं करूँगी, लेकिन जब दिल करेगा ना तब कर दूंगी। अभी नहीं करूँगी, कुछ टाइम तक, जब मेरा दिल करेगा। आप ऐसी औरतों से मुझे बेइज्जत करवाएं, मैं आपका मुंह ना तोड़ दूं। ऐसे आप घटिया इंसान, 2 टके के सहाफ़ी। आपको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। यही औरतें। निम्रा, क्या हाल है? निम्रा मेरी बहुत अच्छी मेंबर हैं, और ये बाइक चलाती हैं माशाल्लाह। मैं हर जगह बैठ के बताती हूँ। उसामा बलोच, थैंक यू सो मच। ये लो महानूर फातिमा, स्माइल कर दिया मैंने। मेरी बहुत अच्छी दोस्त महानूर। अच्छा, मलिक सलीम हाथ साहब आए हैं यहाँ पे, तो मैं हाथ साहब को आप मेरा जो पैगाम है वो पहुँचा दीजिएगा कि ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं बिल्डिंग में आपके खिलाफ। देख लें।
साइम खान, थैंक यू सो मच। निम्रा, क्या हो गया है, गुस्सा ही कर गई हो? जरूरत पड़ने पे उनको उड़ा देंगे भाई, निम्रा ने उड़ा देना सच्ची मुच्ची में। निम्रा निम्रा वाकई में उड़ा देगी, निम्रा कह रही है ना, ये उड़ा देगी, क्योंकि निम्रा जो है ना वो, उसको समझे आप कि वो निम्रा हमारी दबंग है भाई। ये पहली दफा, ये हसन अली बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, गलत जगह पंगा ली है, पहली बार इनका स्कैंडल जो है वो लीक हुआ है। वाकई में ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये भूल गए हैं कि 2015 में इनके साथ क्या हुआ था। वो भी जरा आप लोग सर्च करें 2015 में क्या हुआ था इनके साथ, बिल्डिंग के ये जो हैं सहाफी, पता करें क्या हुआ था इनके साथ। बड़े कुट खाई थी इन्होंने, बड़ी ही कुट खाई थी भाई, बहुत मारा था बहुत। राना अब्दुल रब साहब, थैंक यू। महानूर कह रही हैं बिल्डिंग के कुत्ते मुझे भी दिखा। हाँ, मैं इस्लामाबाद आके आपको दिखाऊंगी महानूर, इंशाल्लाह। परेशानी हुए मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। अच्छा, 2015 में इनको बड़ा मारा था, इतना मारा था ना, फिर भी इतने ढीठ हैं, इतने ढीठ हैं। अब ये मुझे लगता है कि ये वही अपना वक्त ना दोबारा लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि एक होता है ना, वो एक इंसान को चित्तर पड़ते हैं ना तो उसके बाद वो ढीठ हो जाता है, तो मुझे लगता है ये ढीठ हुए हुए हैं। अब ये इनका ढीठपन ना फिर दोबारा से निकलेगा, तो इनको फिर जरा मजा आएगा। ठीक है आरिफ साहब, ऐसे कर लेते हैं जैसे आप कहें। मुइज हैदर, खुदा का वास्ता है। हाँ निम्रा, ये दोबारा से ना चित्तर खाने के लिए आए हैं। अभी ये दोबारा से उसी उसी अपनी सिचुएशन में जाएंगे इंशाल्लाह, मेरी दुआ है, और मैं बड़ा काम कर रही हूँ इस पे कि ये इनके साथ ना वो ही दोबारा हो, और इस बार तो ये वापस ही ना आए फिर। पहले तो अल्लाह ताला ने इनको कोई बख्श दिया ना। मार इकबाल सुमरा साहब, थैंक यू सर अंकल। बेटा जी, अल्फाज का इस्तेमाल एहतियात के साथ करें, शुक्रिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जो है ना मेरे दादा अबू की याद ताज़ा कर देते हैं बस, आपकी हर बात सर आंखों पे। जी मुइज़ हैदर, मैं गुस्सा कर गई हूँ, आप मेहरबानी करें। अच्छा, फिर कहते हैं मेरे पापा, नहीं, क्या पोस्ट आती है अच्छा मेरे सामने कि अपने वालदैन की वो रखें, एहतियात करें उनकी ताल्लुकदारी में। ताल्लुकदारी ये होती है कि आप अपने दफ्तर में बिठा के धमकियां दिलवाएं बंदे से कि एआई के थ्रू पिक्चर्स और वीडियोस बन जाती हैं, तुम बनाओ बेटा, फिर तुम्हें बताऊं मैं फिर पूरा लैया तमाशा देखेगा इस बार। तुम करो तो सही कुछ। अब मेरे खिलाफ, ये मेरी लास्ट वार्निंग देने आई हूं मैं यहाँ पे, मैं कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं करने आई, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लास्ट वार्निंग देने आई हूँ कि अब अगर आप मेरे खिलाफ एक भी पोस्ट लगाएंगे मेरा नाम लिख के या बगैर नाम के, ये जैसे भी मुझे टारगेट किया जाएगा, या मेरे घर को या मेरे वालदैन को या मेरे फादर को या मेरी मदर को, किसी को भी, तो मैंने
ये बिल्डिंग के अंदर घुस के जो है ना, मैंने चपेट ना मारी ना, और जहां भी मुझे नजर आ गए, जरूरी नहीं है कि मैं बिल्डिंग में जाऊं और वहां जाके मैं ये करूं। ठीक है, हो सकता है कि मैं ये करूं कि जहां मुझे ये नजर आए तो मैं इनके मुंह पे जूता मारूं, ये भी हो सकता है। तो मेरे से 200 किलोमीटर दूर भी रहें। आप मेरी पिक्चर्स वीडियोस बनाएंगे, मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। शर्म आनी चाहिए आपको। ये बात मैं अगर अपने वालिद को बताऊं कि हाँ भाई, आपके ताल्लुकदारी वाले ये कह रहे हैं कि आपकी बेटी की पिक्चर्स एआई के थ्रू से वीडियो पिक्चर्स आपकी बना के ले आएंगे, तो लानत भेजेंगे आप पे भी, और आप ये जो ताल्लुकदारी होगी ना उस पे भी। आए घर और आके बताएं उनको कि आपकी बेटी ने ये किया है और हमने ये कहा था। ठीक है, तो आपको जो है ना उठा के बाहर ना फेंका तो फिर मुझे कहिएगा। ऐसा नवाज साहब, आपके काफ़ी सारे एविडेंस पहुंच गए थे मेरे पास, और ये काफ़ी सारी चीज़ें आप लिख भी रहे हैं ताकि इन तक पहुंच भी जाएंगी। अच्छा है बहुत, इंशाल्लाह। एक बार नाम तो बता दें, लेट लाइव आया। मैं नाम लिया ही नहीं किसी का। जिन्होंने मेरा नाम लिया मैंने उनका नाम लिया, क्योंकि उन्होंने मेरे खिलाफ पोस्ट लगाई नाम लेके। तो ये लाइव ख़त्म होगा तो उसके बाद आप दोबारा देख सकेंगे उनको। दोबारा मेरी वीडियो देखेंगे ना तो आपको लाइव का मेरे उसमें नाम आएंगे। मुइज़ हैदर, खुदा का वास्ता है। गुज्जर साहब, आज मैं एक गुजरों की ही शादी अटेंड करके आई हूँ। इन्होंने तो जवाब उनको भी नहीं दिया था जब इनको गालियां पड़ी थी अब्बास भट्टी साहब से। उन्होंने भी बड़े सवाल पूछे थे, उन्होंने भी बड़ी गालियां दी थी। तन्हा उमर, थैंक यू सो मच। आप 2-3 दिन हो गए, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। लैया की बब्बर शेरनी, आपने मुझे लक़ब दिया, मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। और ये मैं कुछ भी बोल रही हूँ, गालियाँ दे रही हूँ, सारा कुछ, बहुत से लोग आपकी तरबियत नहीं है, आप अच्छे ख़ानदान की हैं, ऐसे ना करें वैसे ना। भाई जब आपकी बहन या बेटी के ऊपर ऐसे बात करें कोई, जिनका लेना देना ही ना हो किसी चीज़ से, किसी बात से, और आपको इस तरह से बदनाम करें, कहा जाए कि आपका रिश्ता क्यों टूटा, ऐसे कौन से कारनामे सामने आए थे, तो फिर मुंह खोलना पड़ता है। डरता वही है जो कोई वीक पॉइंट हो किसी का। ठीक है, तो मैं नहीं डर रही, अल्लाह का शुक्र है। ब्लैक मेलर्स की यहाँ पे चलती थी, अब नहीं चलेगी शायद। इकबाल, आपने ये जो लिखा है ना कि ब्लैक मेलर्स की ही ज़्यादा चलती है, कुछ भी करवा सकते हैं, ये करें तो सही, ये अपनी औकात दिखाएं तो सही। मैं तो कह रही हूँ ये करें। ये मेरा लास्ट था ये मेरा, कि मैंने लास्ट टाइम इनको वार्निंग देने आई हूँ मैं यहाँ पे, और मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ जो चीज़ें मेरी हैं, जो मैं बात कर रही हूँ, जो मैंने किया है, जो मुझसे हुआ है, जो मैं करूँगी, वो मैं सब कुछ एक्सेप्ट करूँगी। मैं नहीं डर रही किसी से। मैं जो भी करूँगी ना, वो ये पंगा लेंगे तो उसका जवाब दूंगी। पहले भी इन्होंने पंगा लिया, मैंने इनको कुछ नहीं कहा। थोड़ा 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 करते करते आप ये नौबत आ गई कि आप मेरी तजलील कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, और फिर मैं आपको उसका जवाब भी ना दूं, ये तो नहीं होगा।
क्योंकि आप तो कुत्ते हैं। और मैंने एक कमेंट पढ़ा था, मुझे कह रहे थे कि इस सब का जो है ना हल ये होगा कि आपकी सुलह हो जाएगी। तो मैंने उसमें भी यही बोला था, मैंने कहा था कि कुत्तों से इंसानों की सुलह नहीं हो सकती और ना ही कभी होगी। ठीक है, मैं चाइना भेज देती हूँ इनको। आरिफ साहब कह रहे हैं इनको चाइना फेंक दें। चाइना वालों को कुत्ते चाहिए ना मेरे ख्याल से, इसीलिए तो वो फिर एसी चुबारा साहब भी जो है ना उनको चाहिए थे कुत्ते। शायद यही होगी वजह, वैसे मुझे पता नहीं था, मैंने ऐसी वीडियो बना दी थी। स्पेशल फूड फॉर चाइनीज़। अच्छा, चाइनीज़ कुत्ते खाते हैं? फिर तो इनको जाना चाहिए, तो नायाब कुत्ते हैं, इसलिए इनको वहीं पे ही होना चाहिए। हफीजुल्ला थिन साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? शायद इकबाल कह रहे हैं कि वो कुत्ते हैं जो लोगों को खाते हैं। हाँ सच में लोगों का पैसा खाते हैं, हराम का पैसा। कहाँ से आया आपके पास इतना पैसा? कहाँ से आया? कोई पूछने वाला है? नहीं है ना। जाफी साहब ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस मेरी वीडियो के बाद, इस लाइव के बाद शायद कुछ और ना आए। अगर आएगा तो मैं क्लियर कट में और लाइव बोल रही हूँ कि अगर ये कुछ ऐसा आता है तो मैं, ये मुझे जहाँ नज़र आएंगे मैंने इनके मुंह पे चपेट ना मारी तो ये मुझे कहेंगे। जी जी आरिफ साहब आप जाएं, नमाज पढ़नी होगी आपने तो सुबह। फिर ठीक हो गया, ठीक हो गया। मानूर इतनी जल्दी जा रही हो? अभी तो शो स्टार्ट हुआ था। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, शो तो अभी स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैंने काफ़ी सारी बातें बोल दी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें अभी रह गई हैं। और जो रह गई हैं, अगर अब इनको मैं एक वार्निंग लास्ट दी है कि अगर इसके बाद इन्होंने कोशिश की मुझे मेरी तजलील करने की, मैं अपनी तजलील नहीं बर्दाश्त करती। ये इन्होंने बहुत गलत किया, बहुत गलत। ये इनको ना इसका ये चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा इनको। ये इन्होंने बड़ा गलत किया। मैंने इनका नाम नहीं लिया कभी, मैंने इनको कभी इनकी इतनी तजलील नहीं की थी कि इन्होंने उठ के मेरे ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी विदाउट एनी एविडेंस। ये भी देखें, धड़ल्ला तो देखें कि अभी आपके ऊपर 2 पर्चे हुए हैं, तीसरा चौथा पांचवा 3 पर्चे मैं करवाऊंगी। वो इतने धड़ल्ले से करते ना सारे काम, खुदा की कसम। मैं तो जगह जगह अब अपने हर सेशन में इनके बारे में बताऊंगी ताकि लैया के हर बंदे को और हर औरत को पता चलना चाहिए कि ये करतूत करते हैं, ताकि इनको जहां भी वो नजर आए तो इनको ये ना कहें कि हाँ भाई वो सहाफी है। सहाफी नहीं है, वो ब्लैकमेलर है, वो हनी ट्रैप के मास्टरमाइंड है।
अरूज एहतशाम खोखर साहब, वेलकम, थैंक यू। हाँ ठीक है, ओके, मैं जा रही हूँ मानूर। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों के इतने प्यार का, और इतना आप लोगों ने सपोर्ट किया मुझे। मुझे नहीं पता था कि लोग इतना जो है इनसे परेशान है। कोई तो हार्ट पेशेंट भी बन के, मुझे तो ये भी पता चला बेचारे। तो भाई जुल्म है, जालिम लोग हैं, जालिम। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आज तक इनके खिलाफ कोई उठा क्यों नहीं, किसी ने बात क्यों नहीं की। आप बात तो करते। और मैं ये क्लियर कट ओपनली ये एक मैं आप लोगों को अनाउंस करना चाहती हूँ कि आज के बाद किसी साथ भी कोई ब्लैकमेलिंग का सीन हो रहा है, कोई केस हो रहा है, ये आपको कर रहे हैं ब्लैकमेल, तो आप प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करें। कोई पर्चा नहीं होगा आप लोगों के खिलाफ, कोई एफआईआर नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं होने दूंगी। बस आपने क्लियर कट सिर्फ और सिर्फ मेरे तक पहुंचा देनी है बात। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि भैया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाला काम नहीं करती मैं। तो ताकि आप लोग खुद आए, मुझे सारी बात करें, और मैं आप लोगों को उठ के आप लोगों की हेल्प करूं। और मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प करूंगी। और कोई एफआईआर नहीं होने दूंगी लैया में, कोई एफआईआर नहीं होने दूंगी। ब्लैकमेलिंग करेंगे अगर ये आप लोगों के साथ, तो मैं कभी भी एफआईआर नहीं होने दूंगी। और ना आप लोगों के खिलाफ कोई भी ऐसा, मैं पूरा लड़ूंगी, इसी तरह से लड़ूंगी जैसे मैं अभी इनके साथ लड़ रही हूँ। अभी मेरी ज़ात की बात है, लेकिन अब मेरी ज़ात जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है इसमें। इन लोगों ने बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया। इनको सही जो मार पड़ी थी ना 2015 में, वो मज़े की थी भाई। वही वक्त आने वाला है इनके ऊपर दोबारा वापस, इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है। कोई नहीं सुनी जाएगी शायद इकबाल साहब, कोई नहीं सुनी जाएगी। आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, ठीक है। अभी फिलहाल मैं चाहूँ तो इनके ऊपर 4-5 एफआईआर करवा सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं करवानी। मैं इसी तरह से ही लड़ूंगी, बताऊंगी सबको, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये जो बस कर दिया ना इन्होंने, बस ये इतना ही बहुत था। सिनफ आहान, कल्बे सूरज चीमा, थैंक यू सो मच हसन अली। शायद इकबाल, हनी ट्रैप करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, लोगों की इज्जतों को उछालते हैं, इनको शर्म नहीं आती। 2 नंबर काम इन्होंने अपना धंधा बना लिया। ये बहुत कुछ करते हैं, इनके बहुत सारे लकब हैं, एक नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। ये लाइव मैं अब शेयर कर लूँगी इंशाल्लाह, तो ताकि बाकी लोग भी देख लें जो अभी लाइव नहीं आ सके। तन्हा उमर, थैंक यू सो मच। शायद मैं पता नहीं मैं इतनी हकदार हूँ इन चीज़ों की, इतने अल्फाजों की आपके, पता नहीं। लेकिन बस मेरी ये लड़ाई, बस अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाब करेंगे हमें हमेशा। जी मुइज़ हैदर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने साथ दिया मेरा, बहुत शुक्रिया। हाँ जी महानूर, डिम्पल नहीं नज़र आ रहा दुपट्टे की वजह से, इस वजह से। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबका। आप लोगों का साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और बहुत सपोर्ट भी होती है आप लोगों की, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी वीडियोस जिस तरह से आप लोग वायरल करते हैं और जितना खुश होते हैं ना मेरी वीडियोस के ऊपर, मैं हैरान हूँ। मुझे अगर पहले पता तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती, लेकिन ये होता है कि उस टाइम मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं थी। अब मेरे पास बहुत वजह थी, और इन्होंने मेरे साथ बड़ा बहुत गलत।
आज का गुस्सा ज़रमीना ने मिस किया है। मैम बिल्कुल ठीक कह रही हो निमरा। अच्छा, थैंक यू सो मच आप लोगों का सबका। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात होगी और आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। अगर इन्होंने दोबारा कोई बात की मेरे ख़िलाफ़ तो मैं लास्ट टाइम दोबारा बोल रही हूँ कि मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैंने आप लोगों के साथ वो करनी है ना कि पूरा लिया भी देखेगा, पूरा पाकिस्तान भी। मैं मरीम नवाज साहिबा के पास जाऊँगी, मैं वज़ीर आज़म के पास जाऊँगी, मैं DGISPR के पास जाऊँगी, मैं हर किसी के पास जाऊँगी और मैंने आपको ना इबरत का निशान बना देना। मैं आपको बता रही हूँ, मैं बड़े प्यार से आप लोगों को समझा रही हूँ। आप लोगों को पहले भी मैं समझाती रही थी इनडायरेक्टली, लेकिन आप लोगों को समझ तो नहीं आई। आप लोगों ने फिर वही हरकत की जो बाकियों के साथ करते। लेकिन अभी आप लोगों का वक्त चल रहा था बुरा, तो वो अल्लाह ताला से ना दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ना बुरा वक्त ना लाए किसी पे। फिर वो ऐसे ही होता है, फिर मेरे जैसी कोई भी उठ जाती हैं और फिर वो शुरू हो जाती हैं और फिर वो ना आपका कुछ भी नहीं छोड़ती। फिर आपको कुत्ता भी बोलती हैं, आपको पिग भी बोलती हैं, आपको फिर हर चीज़ बोलती हैं। फिर आपको शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि आप अपनी बेटी की उम्र की लड़की से गालियां खा रहे हैं। डूब के मर जाना चाहिए उस टाइम पे फिर आपको, कि आप किसी की इज्जत को इस तरह से उछालें। और कुछ तो बेचारे लिया वाले तो बेचारे इतने मजलूम और मासूम है ना, मैं तो हैरान हूँ कि आज तक इनमें से एक बंदा नहीं उठा इस आवाज़ पे कि आप लोगों की इज्जतों को उछालते रहें, आप लोगों को ब्लैकमेल करते रहें। एक दफ़ा उठ के आ ही जाते सामने, ताकि इनकी जुर्रत ना होती। और वो जो डॉक्टर्स और जो बिजनेसमैन है जिनकी वजह से ये इतना ताकतवर हुआ है, लानत होनी चाहिए आप लोगों के ऊपर भी, आप लोग जो सपोर्ट करते रहे। बहुत सारे मेरे ख्याल से मुझे लगता है मेरे मैसेजेस आप लोगों के मिस भी कर दिए बीच में। चलें, अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।